अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक बाइनरी नंबर को बीसीडी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक बीसीडी कोड को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने सीख लिया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक बाइनरी नंबर को हम ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर एक ग्रे कोड को बाइनरी में दोबारा कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। तो यहाँ से देखें, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू कन्वर्ट अ बाइनरी कोड इनटू ग्रे कोड इज एक्सप्लेन्ड बिलो। तो इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। उन स्टेप्स को वो देख लेते हैं एक बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहला स्टेप है, कंसीडर द गिवन बाइनरी कोड इज bn-1 bn-2 b2 b1। फर्ज कर लेते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक बाइनरी कोड दिया हुआ है हमें, ठीक है। ये बाइनरी कोड दिया, हम क्या करेंगे एंड द इक्विवेलेंट, और इसका जो इक्विवेलेंट ग्रे कोड होगा वो हमारे पास क्या है, ये यानी कि ये जो बी है ये क्या है, एक बाइनरी नंबर है, ठीक है। और ये क्या है, उसका इक्विवेलेंट ग्रे कोड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर अब इनकी जगह पे क्या होंगे, डिजिट्स ही होंगे, ठीक है, जो बाइनरी में होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो स्टेप नंबर 1 होगा उसमें क्या करेंगे, राइट MSB आर लेफ्ट मोस्ट बिट BN ऑफ द बाइनरी कोड एज द लेफ्ट मोस्ट बिट ऑफ द ग्रे कोड GN, ठीक है। हमने क्या करना है, इसका जो सबसे जो LSB यानी कि जो लेफ्ट मोस्ट बिट है उसको हमने लिख लेना है। कैसे लिख लेना है, इसका जो हमारे पास जो ग्रे कोड का जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगा उसके तौर पर, ठीक है। यानी कि इसका जो पहला डिजिट होगा उसको तो हमने सेम एज इट इज़ लिख लेना है वैसे, ठीक है। ये उसका क्या होगा, सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट होगा। अब उसके बाद है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, हमने एक्सॉर ऑपरेशन लगा देना है, ठीक है। एक्सॉर ऑपरेशन लगा देना है किसके ऊपर, MCB के ऊपर। जो मोस्ट बिट है ना हमारे पास, जो MCB है, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या कर देना है जी, हमने लगा देना है मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट है हमारे पास BN, उसके ऊपर हमने क्या लगा देना है, एक्सॉर ऑपरेशन लगा देना है। और उससे जो अगले वाला है, ठीक है, उन दोनों के ऊपर हमने क्या लगा देना है, एक्सॉर ऑपरेशन लगा देना है। ठीक है। अब एक्सॉर ऑपरेशन क्या होता है, यानी कि अगर हम ज़ीरो का अगर हम एक्सॉर लें ज़ीरो के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। और इसी तरह जो अगर हम 1 का एक्सॉर लेते हैं 1 के साथ तो उसका भी आंसर क्या आता है, हमारे पास ज़ीरो ही आता है। अगर हम 1 का एक्सॉर लेते हैं 0 के साथ तो उसका जो आंसर क्या आता है, 1 आता है। अगर हम 0 का एक्सॉर लेते हैं 1 के साथ तो उसका भी आंसर क्या आता है, हमारे पास 1 आता है। ये क्या होता है, हमारे पास एक्सॉर ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो एक्सॉर ऑपरेशन हमने लगा देना है, ये जो हमारे पास जो पहला डिजिट था ना उसका और साथ वाले डिजिट के ऊपर, ठीक है। फॉर जैसे कि हमारे पास ये था ना पहला डिजिट जिसको जब हमने LSB लिखा था, ठीक है, उस LSB का हमने एक्सॉर ऑपरेशन लगा देना इससे अगले वाले डिजिट के साथ। तो वो हमने लिख लेना है, ठीक है। फिर हमने क्या कर देना है, लिख लिया एक्सॉर द MSB एंड द नेक्स्ट बिट ऑफ द बाइनरी कोड, ठीक है। फिर क्या करता है, रिजल्ट एज नेक्स्ट बिट ऑफ ग्रे, जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या होगा, उसका अगला डिजिट होगा उस ग्रे का। पहला डिजिट तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा डिजिट कौन सा होगा, ये एक्सॉर ऑपरेशन के बाद। उसके बाद देखें जैसे ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 3, एक्सॉर द नेक्स्ट बिट्स BN-1 एंड BN-2 रिकॉर्डेड द रिजल्ट एज द नेक्स्ट बिट ऑफ द ग्रे कोड, ठीक है। अब देखें अगर इसमें देखें हमने पहले जो है वो इन दोनों का एक्सॉर लिया, हमें सेकंड बिट मिला। फिर हमने क्या करना है, सेकंड और थर्ड का ऊपर एक्सॉर लगाना है, हमें क्या मिलेगा, थर्ड बिट मिल जाएगा, ठीक है, ग्रे कोड का। तो वो हमने यहाँ पे लिख लेना है। इसी तरह जो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, ठीक है। इसमें रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल ऑल द बिट्स ऑफ द गिवन बाइनरी कोडेड आर एग्जॉस्टेड। तो इसी प्रोसेस को जो है हमने यानी कि पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ हमने उनका एक्सॉर लगाते जाना है। कब तक है एक्सॉर ऑपरेशन उनके ऊपर लगाते जाना है, जब तक वो कोड्स मुकम्मल नहीं हो जाते, ठीक है। तो इसी के साथ जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, जैसे ही उसके मुकम्मल कोड मुकम्मल हो जाएंगे तो हमें जो क्या है, एक ग्रे कोड मिल जाएगा। मज़ीद इसको जो है हम एग्जांपल की मदद से समझेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो है एक एग्जांपल है, एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसका हमने क्या लगाना है, इसको हमने ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो हमने जो है वो अपना बाइनरी नंबर को हमने लिख लिया। उसके बाद देखें अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट द गिवन बाइनरी इनटू इट्स इक्विवेलेंट ग्रे कोड। अब हमने जो है इसके इक्विवेलेंट ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। कैसे, सबसे पहले जो उसका जो LSB था उसको तो हमने सेम एज इट इज़ नीचे उतार लेना है। ये क्या है, उसका ग्रे कोड बन गया, ठीक है। पहला तो सेम एज इट इज़ आएगा। फिर हमने क्या करना है, उसके फर्स्ट का फिर उसके सेकंड के साथ क्या ले लेना है, हमने एक्सॉर ले लेना है, ठीक है। अब देखें 1 का 1 के साथ एक्सॉर लेंगे, देखें 1 का ये एक्सॉर ऑपरेशन की अलामत है। 1 का 1 के साथ एक्सॉर लें तो आंसर कितना आता है, हमारे पास 0 होता है। तो हमने क्या लिख लिया, 0 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इस 1 का इस 0 के साथ एक्सॉर लेना है। तो 1 का अगर हम जो है वो एक्सॉर लेते हैं 0 के साथ तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे देखिए क्या लिख लिया, सॉरी वो किसके बराबर होता है, हमारे पास 1 के बराबर होता है, ठीक है। 1 का अगर हम 0 के साथ लें तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो वो देखें जो है वो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। उसके बाद फिर इस जो है वो
ज़ीरो का हम एक्सोर लेंगे वन के साथ। अब ज़ीरो का जो अगर हम ज़ीरो का एक्सोर लेते हैं वन के साथ तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वन के ही बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए वन आ गया। फिर इस वन का इस वन के साथ लेंगे तो वन का वन के साथ किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। फिर इस वन का ज़ीरो के साथ लेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। तो ये हमने जो है वो इस तरह से जो हम इसकी कार्य करेंगे, कोड कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, ठीक है। सो ये हमने जो है वो एक बाइनरी को किस में कन्वर्ट कर लिया है, ग्रे कोड में कन्वर्ट कर लिया है, कि यहाँ पे देखें। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो बात करते हैं ग्रे कोड टू बाइनरी कोड कन्वर्जन। अब हम ग्रे से एक बाइनरी में जाएंगे, उसका उलट जाएंगे। इसको देखते हैं कैसे। इसको भी जो है हम डायरेक्ट एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, 110010 हमारे पास क्या है, एक ग्रे कोड है। इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी कोड में। ठीक है, तो यहाँ से इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो पहला डिजिट है वो तो सेम एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब याद रखना, अब ये ऊपर वाला ग्रे है, नीचे वाला क्या है, अब हम ग्रे से बाइनरी में जा रहे हैं। जब ग्रे से बाइनरी में जाएंगे फिर हमने क्या करना है वो देख लें। ठीक है, सबसे पहले तो पहला डिजिट तो सेम एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। फिर आपने क्या, ये जो नीचे वाला इसको आपने इसके साथ ऐड करना है, एक्सोर ऑपरेशन नहीं लगाना, ऐड करना है। ठीक है, ऐड करेंगे। देखिए वन को वन में ऐड करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है, टू। टू कैसे लिखते हैं, 10 की फॉर्म में हम लिखते हैं। अब आपने इसमें से लिखना किसको, इसको आपने इसमें अब आपने इसको ज़ीरो को लिख लेना है और ये जो वन है ना इसको आपने क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है। क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना। ठीक है, एक्सोर ऑपरेशन में हम निगलेक्ट नहीं करते होते। ठीक है, लेकिन इसमें हमने क्या कर देना है, इसको निगलेक्ट कर देना है, इसके इसके कैरी को। ठीक है, फिर देखिए इस ज़ीरो को इस ज़ीरो में ऐड करें तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, यहाँ पे आ गया। फिर इस ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड किया, ज़ीरो आ गया। ज़ीरो को वन में ऐड किया, वन आ गया। वन को ज़ीरो में किया तो वन आ गया। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे वन में वन ऐड किया, उसको 10 की फॉर्म में लिख लेना है। 10 की फॉर्म में लिखते हो तो ज़ीरो लिख लेना है, जो वन होगा उसको क्या कर देना है, आपने इग्नोर कर देना है, निगलेक्ट कर देना है। तो इस तरह से जो है वहाँ पे ग्रे कोड से बाइनरी कोड में कन्वर्जन हो जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो हमने एक ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखा, और इसके साथ जो है वो हमने एक बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की कन्वर्जन जो है बड़े अच्छे तरीके के साथ समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर कुछ समझ नहीं आता आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो मज़ीद बात करेंगे कुछ डिजिटल कोड्स कन्वर्जन की। वो दो कोड्स कौन से होंगे तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।